घर वापस लौटते वक्त अभिमान के दिमाग में फुल प्लानिंग चल रही थी। भाई, अभिमान ने धीरे से अर्नव को साइड ग्लांस दिया। अर्नव ने बिना उसकी तरफ देखे ही ठंडे टोन में कहा, क्या है? अभिमान थोड़ा सीधा बैठ गया, फिर हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, भाई खुशी को आप अपने साथ ले जाओ ना। अर्नव ने तुरंत ब्रेक जैसा एक्सप्रेशन दिया और उसकी तरफ तीखी नजरों से देखा, एक ऐसा लुक जैसे साइलेंटली पूछ रहा हो, क्यों? अभिमान ने हल्की सी खांसी की, फिर धीरे से बोला, वो मुझे सुहानी के साथ थोड़ा अकेले में टाइम स्पेंड करना है। अर्नव का एक्सप्रेशन और भी स्ट्रिक्ट हो गया। बिल्कुल नहीं भाई, प्लीज ना। अभिमान ने पपी फेस बना लिया। कब से चांस नहीं मिला है, आज तो मिल गया है। अर्नव ने सीधा सामने देखते हुए कहा, ड्राइवर हूं क्या मैं तुम्हारा, जो तुम्हारी लव स्टोरी मैनेज करूं? अभिमान ने तुरंत ड्रामा मोड ऑन कर दिया। भाई, आपको मेरे प्यार की कोई कदर ही नहीं है। मैं तो बस अकेला ही रह जाऊंगा, किसी को मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं। अर्नव ने आंखें बंद करके एक डीप साई ली। क्लियरली इरिटेट हो चुका था। अभिमान, बंद करो यह नौटंकी। अभिमान हंसा, फिर थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, देख भाई, सच में बोल रहा हूं, मुझे सुहानी के साथ थोड़ा वक्त चाहिए, और वैसे भी खुशी आपके साथ सेफ रहेगी। ट्रस्ट करता हूं मैं आप पे। ये लाइन थोड़ी सीधी दिल पे लगी। अर्नव कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर हल्का सा साय लेकर बोला, तुम ना कभी सीधा बोल नहीं सकते। अभिमान ने शोल्डर्स उचा दिए। आप सीधा मान भी तो नहीं जाते। एक छोटी सी साइलेंस के बाद अर्नव ने फाइनली कहा, फाइन, ले जाऊंगा। अभिमान के फेस पे इंस्टेंटली स्माइल आ गई। बस भाई, इसीलिए आप मेरे फेवरेट हो। अर्नव ने थोड़ा स्मर्क किया। ज्यादा उड़ मत, एक ही बार कर रहा हूं। फिर अर्नव ने साइड ग्लांस दिया। थोड़ा सा स्मर्क आया उसके फेस पे। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो तुम्हारी खैर नहीं। अभिमान का फेस इंस्टेंटली चमक गया। लव यू भाई, आप बेस्ट हो। अर्नव ने आंखों से ही उसे चुप रहने का सिग्नल दिया, लेकिन अंदर ही अंदर हल्का सा स्माइल उसके लिप्स पे आ गया। अभिमान सीधा खुशी के पास आया, फेस पे यूजुअल वाली मिस्चीवियस स्माइल। खुशी, उसने हल्की आवाज में बुलाया। खुशी ने उसकी तरफ देखा। हाँ बोलिए अभिमान जी। अभिमान थोड़ा कैजुअली बोला, तुम अर्नव भाई के साथ जा रही हो क्या? मैं उनके साथ? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभिमान ने भौएं चढ़ाई। अरे क्यों, क्या प्रॉब्लम है? खुशी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, जैसे अपनी बात प्रूव करनी हो। आपको पता भी है वो मुझे कैसे देखते हैं? ऐसे ऐसे घूरते हैं जैसे मैं कोई गलती करने वाली हूं। उसने अर्नव की नकल उतारी। सीरियस फेस, तीखी नजरें। बस आंखों से ही डांट देते हैं, मुझे बहुत डर लगता है उनसे। अभिमान हंसी रोकने लगा। ड्रामा क्वीन हो तुम तो। मैं सीरियस हूं। खुशी ने मुंह फुला लिया। मैं अपनी जीजी के साथ ही जाऊंगी बस। अभिमान ने थोड़ा सॉफ्ट टोन लिया। खुशी चिल भाई, इतने भी स्कैरी नहीं है, और मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। खुशी ने सीधा मना कर दिया। नहीं मतलब नहीं, मैं उनके साथ अकेली नहीं जाऊंगी। अभिमान ने एक सेकंड उसे देखा, फिर सीधा और क्लियर बोल दिया, खुशी, मुझे सुहानी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अकेले में। खुशी एकदम चुप हो गई। श्श। उसने पहले अभिमान को देखा, फिर दूर खड़ी सुहानी को। स्लोली उसके फेस पे समझ आने वाली एक्सप्रेशन आई। अच्छा, तो बात ये है। अभिमान थोड़ा ऑकवर्ड सा मुस्कुरा दिया। हाँ वही बात है। खुशी ने उसे थोड़ा टीज करते हुए कहा, पहले क्यों नहीं बोला मिस्टर रोमांटिक? फिर उसने हल्का सा साय लिया। ठीक है, मैं चली जाऊंगी उनके साथ। फिर तुरंत ऐड किया, लेकिन अगर उन्होंने मुझे घूरा ना, तो मैं सीधा आपको ब्लेम करूंगी। अभिमान हंसा। डील। खुशी ने एक बार फिर अर्नव की तरफ देखा। उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया। हे देवी मैया बचाना। और इधर अभिमान ने चैन की सांस ली। प्लान सक्सेसफुल। खुशी धीरे धीरे खुद से ही बड़बड़ाते हुए खड़ी थी। हे देवी मैया, आज तो मेरी रक्षा कर लेना। पता नहीं उनके साथ अकेली कैसे जाऊंगी। इतना घूरते हैं, इतना एटीट्यूड, बिल्कुल राक्षस रायज़ादा हैं। उसने छुपके से अर्नव की तरफ देखा और तुरंत नजर हटा ली। बस आज का दिन निकल जाए शांति से। इधर अभिमान ने हाथ क्लैप किया। ओके गाइज, चलो सब घर चलते हैं। सब मूव करने लगे। खुशी तुरंत सुहानी के पास आई और धीरे से उसका हाथ पकड़ के खींचने लगी। जीजी, आप ना आगे बैठ जाओ अभिमान जी के साथ। सुहानी थोड़ी कंफ्यूज सी बोली, पर हम दोनों पीछे बैठ जाते हैं ना? खुशी ने तुरंत मना किया। नहीं नहीं, आप आगे ही बैठो, आपको फ्रेश एयर मिलेगी। हाँ। अभिमान साइड में खड़ा सब देख के स्माइल दबा रहा था। सुहानी ने थोड़ा सस्पिशियस लुक दिया। खुशी, कुछ ज्यादा ही मेहरबानी नहीं हो रही तुम्हारी आज? खुशी ने जबरदस्ती उसे आगे की तरफ धक्का दिया। अरे जीजी प्लीज ना, आप बस बैठो। और बिना और कुछ सुने दिए खुशी ने लिटरली सुहानी को फ्रंट पैसेंजर सीट पे बिठा दिया। सुहानी हेल्पलेस सी अभिमान की तरफ देखी। अभिमान ने हल्की सी स्माइल के साथ सीट बेल्ट लगाया। क्लियरली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभिमान ने जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, उसने एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधा एक्सेलरेटर दबा दिया। सुनिए, खुशी को भी। सुहानी बोल ही रही थी कि गाड़ी ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी थी। पीछे खड़ी खुशी बस हल्की सी मुस्कुरा रही थी। उसने अपना हाथ उठाकर धीरे से वेव किया, जैसे उसे कोई जल्दी ना हो।
उसकी आंखों में वो यूजुअल शरारत थी, जैसे सब कुछ समझ रही हो। सुहानी ने पलटकर ये सीन देखा, खुशी का वो काम स्माइल, और फिर उसकी नज़र धीरे से अर्नव पे टिक गई। अर्नव तुरंत सीधा हो गया, स्टीयरिंग को थोड़ा टाइट पकड़ लिया, आंखें रोड पर फिक्स, जैसे वो बहुत फोकस्ड हो ड्राइविंग में। पर उसके कान हल्की सी लाल हो चुके थे। अभिमान सीधा होके ड्राइव कर रहा था, पर उसके लिप्स पे छुपी हुई स्माइल क्लियरली विजिबल थी। अच्छा, सुहानी ने आंखें थोड़ी सी नैरो की। तो ये प्लान था ना? अभिमान थोड़ा चौंक गया। कौन सा प्लान? एक्टिंग मत कीजिए, सुहानी ने सीधा बोल दिया। खुशी तो है ही बदमाश, पर आपसे मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, मिस्टर अभिमान। अभिमान ने तुरंत सीरियस फेस बनाने की कोशिश की। नहीं, वो एक्चुअली कुछ नहीं, सुहानी ने उसे डांट दिया। मुझे ऐसे छोड़ के आना, और ऊपर से प्लान बना के। अभिमान ने सीधा रोड की तरफ देखते हुए कहा। आपने सीट बेल्ट लगाई? सुहानी ने डिसबिलीव से उसे देखा। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, पर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। अभिमान ने फिर टॉपिक डाइवर्ट किया। सुहानी और इरिटेट हो गई। अभिमान अभिमान वैसे आज वेदर कितना अच्छा है ना? उसने फिर से बचने की कोशिश की। सुहानी ने अपना हाथ फोल्ड कर लिया, उसे घूरते हुए कहा। टॉपिक चेंज करने से सच नहीं बदलेगा। अभिमान ने हल्की सी स्माइल सप्रेस की, स्टीयरिंग को पकड़ते हुए बस कर दिया। सुहानी उसे डांट रही थी और अभिमान हर बार बचने की कोशिश कर रहा था, पर उसके चेहरे की वो छुपी हुई स्माइल सब कुछ बता रही थी। अभिमान ने फाइनली एक डीप ब्रेथ ली और अचानक से गाड़ी साइड में लगा दी। टायर्स हल्की सी आवाज के साथ रुक गए और कार के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा दी। सुहानी अभी भी थोड़ी नाराज थी, उसने सीधा उसकी तरफ देखा। अब क्या हुआ? अभिमान ने बिना कुछ कहे धीरे से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। सुहानी एक पल के लिए सरप्राइज हो गई, उसकी डांट वहीं रुक गई। अभिमान, उसकी आवाज थोड़ी सॉफ्ट हो गई। अभिमान, हमें थोड़ा सा साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए सुहानी। सुहानी चुप हो गई, बस उसे देखती रही। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, अभिमान ने धीरे से कहा। और वैसे भी हमारी डेट अभी पेंडिंग है। उसकी बात सुनके सुहानी की चीक्स हल्के से पिंक हो गए, पर फिर भी उसने हल्का सा रेजिस्ट किया। पर खुशी, वो अकेली रह गई ना? अभिमान हल्का सा हंसा, उसके हाथ को थोड़ा और जेंटली स्क्वीज करते हुए कहा। खुशी अकेली नहीं है, वो तरनव के साथ आ जाएगी। सुहानी ने थोड़ा कंफ्यूज होकर देखा। मतलब ये सब प्रॉपरली प्लान्ड था, अभिमान ने आंख मारते हुए कहा। सीरियसली? हाँ, अभिमान ने सॉफ्टली कहा। वो चाहती थी कि हम दोनों थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करें। सुहानी का एक्सप्रेशन धीरे धीरे सॉफ्टन हो गया, उसकी नाराजगी मेल्ट होने लगी। अब प्लीज, अभिमान ने उसका हाथ थोड़ा और पकड़कर कहा। इस बार मना मत करिए। एक छोटी सी साइलेंस के बाद सुहानी ने आंखें नीचे करते हुए हल्की सी स्माइल दी। ठीक है, पर सिर्फ थोड़ी देर। अभिमान के फेस पे एक सैटिस्फाइड सी स्माइल आ गई। डील। खुशी वहीं खड़ी थी, बिल्कुल एक जगह जम सी गई हो जैसे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे उस लड़के गवर्नर के साथ जाना चाहिए या नहीं? वो हल्की सी अपनी उंगलियों को मुट्ठी में दबाकर खुद से ही बातें कर रही थी। पागल हो गई हो खुशी, बिना सोचे समझे कैसे हाँ बोल सकती हो? पर अगर मना कर दिया तो? उसकी आंखों में कन्फ्यूजन भी था, थोड़ा डर भी, और एक अजीब सी बेचैनी। दूर खड़ा अर्नव उसे बस चुपचाप देख रहा था, उसकी नजरें खुशी से हटी नहीं रही थीं। खुशी का वो उलझन भरा चेहरा, उसका अपने आप से लड़ना, अर्नव के दिल में कुछ अजीब सा एहसास जगा रहा था। किस बात का इतना सोच रही है ये? अर्नव ने अपने आप से सोचा, थोड़ा सा इरिटेट होते हुए। पर सच तो ये था कि वो इरिटेट कम, कंसर्न ज्यादा था। खुशी ने एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर धीरे से बोली, देवी मैया, क्या करूं मैं? सही क्या है? अर्नव ने ये सब सुना और उसका पेशेंस फाइनली टूट गया। वो धीरे धीरे खुशी की तरफ बढ़ने लगा, उसकी चाल में वही कॉन्फिडेंस, वही थोड़ा सा गुस्सा और आंखों में एक अलग सी इंटेंसिटी। खुशी अभी भी अपनी दुनिया में खोई हुई थी, उसे पता भी नहीं चला कि अर्नव उसके बिल्कुल पास आ चुका है। तो मैं हर बात पे इतना ओवरथिंक करने की आदत है क्या? अर्नव की गहरी आवाज अचानक से उसके कानों में गूंजी। खुशी एकदम से चौंक गई। अर्नव जी, आप? अर्नव सीधा खुशी के सामने आकर रुक गया, उसकी आंखों में वही इंटेंस सी नजर थी। चलो, उसने सीधा सा कहा, जैसे ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, एक ऑर्डर हो। खुशी एक पल के लिए उसे बस देखती रह गई। कहाँ? जहां तुम्हें होना चाहिए, अर्नव ने थोड़ा सा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। खुशी अभी भी कंफ्यूज थी, उसका दिमाग ऑलरेडी इतना भरा हुआ था कि वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे। वो एक कदम आगे बढ़ी, पर अचानक उसका पैर हल्का सा फिसल गया। आह! वो लड़खड़ा गई, लेकिन गिरने से पहले ही अर्नव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए दोनों बहुत पास आ गए, इतने पास कि खुशी की सांसें तेज हो गईं। अर्नव की उंगलियां अभी भी उसकी कलाई को मजबूती से पकड़े हुए थीं। खुद चल नहीं सकती पर डिसीजन लेने चले हो, अर्नव ने हल्की सी टॉन्ट करते हुए कहा। उसके लिप्स पे एक स्मर्क था। खुशी का फेस तुरंत गुस्से से लाल हो गया। एक्सक्यूज मी, मैं बिल्कुल चल सकती हूँ, आपको पकड़ने की जरूरत नहीं थी। अर्नव ने एक बारब्रो रेस किया। रियली? मैंने नहीं पकड़ा होता तो अभी जमीन पे होती तुम।
खुशी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। तो गिरने देते ना, आपको क्या प्रॉब्लम है हर जगह हीरो बनने की? अर्नव थोड़ा सा और पास आया, उसकी आवाज़ धीमी पर शार्प थी। प्रॉब्लम ये है कि तुम मुझे। खुशी एकदम से रुक गई, उसकी आंखों में शौक और गुस्सा दोनों था। खुशी ने हाथ फोल्ड कर लिए, थोड़ा सा चिन ऊपर करके। वाह, आप कब से मेरे गार्जियन बन गए अर्नव जी? अर्नव उसके बिल्कुल करीब आ गया, इतना कि खुशी का हार्ट बीट और तेज हो गया। जब तुम खुद अपना ख्याल नहीं रख सकती तब से। खुशी ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अर्नव ने अपनी जॉलाइन टाइट कर ली, उसकी आंखों में गुस्सा क्लियरली दिख रहा था। खुशी, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, चलो मेरे साथ, उसने कंट्रोल करते हुए कहा। खुशी ने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, उसकी आंखों में जिद चमक रही थी। नहीं, मैंने कह दिया ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं खुद चली जाऊंगी। एक पल के लिए हवा जैसे रुक गई। अर्नव का पेशेंस फाइनली टूट गया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। अर्नव का पेशेंस फाइनली टूट गया। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसकी आवाज़ थोड़ी तेज हो गई। ये कोई ऑप्शन नहीं है खुशी। खुशी भी पीछे हटने वाली नहीं थी। ऑप्शन है, और मैं चूज कर रही हूं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अर्नव एक कदम आगे बढ़ा। उसकी प्रेजेंस इतनी इंटेंस थी कि खुशी एक सेकंड के लिए थोड़ी सी डर गई, पर फिर भी खड़ी रही। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहां अकेला छोड़ दूंगा? उसने धीरे पर डेंजरस टोन में कहा। खुशी ने आंखें उठाकर सीधा उसकी तरफ देखा। मुझे किसी की प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बस ये सुनते ही अर्नव का कंट्रोल कंप्लीटली खत्म हो गया। उसने अचानक खुशी का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। इनफ खुशी। उसकी आवाज लो थी पर गुस्से से भरी हुई। तुम मेरी बात मानोगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। खुशी का बैलेंस हिल गया। वो सीधा अर्नव के बिल्कुल पास आ गई। दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंचेस का फासला रह गया। छोड़िए मुझे, खुशी ने स्ट्रगल करते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थी, पर अर्नव ने उसका हाथ और टाइट कर लिया। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, कुछ और भी था। एक अजीब सी इंटेंसिटी जो खुशी को कंफ्यूज कर रही थी। अब तुम कहीं नहीं जा रही बिना मेरे, अर्नव ने धीरे से कहा। खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत जोड़ी। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते मिस्टर रायजादा। अर्नव के लिप्स पर हल्की सी स्मर्क आ गई। ट्राई मी। अर्नव का सब्र अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। उसने बिना कुछ कहे खुशी का हाथ जोर से पकड़ा और ऑलमोस्ट उसे खींचते हुए कार तक ले गया। अर्नव, आप ये क्या कर रहे हो? छोड़िए मुझे, खुशी चिल्लाती रही, पर अर्नव ने एक नहीं सुनी। अगला ही मोमेंट उसने कार का डोर खोला और खुशी को अंदर बिठा दिया। खुशी तुरंत हैंडल पकड़ के बाहर निकलने लगी। मुझे नहीं जाना आपके साथ, पर उससे पहले कि वो डोर खोल पाती, क्लिक, अर्नव ने सेंट्रल लॉक लगा दिया। खुशी एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई, फिर उसका ड्रामा मोड ऑन। व्हाट द, आप पागल हो गए हो क्या? उसने जोर जोर से डोर पुश करना स्टार्ट कर दिया। ओपन द डोर, मुझे बाहर जाना है। अर्नव कामली ड्राइवर सीट पे आके बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खुशी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने तुरंत विंडो का बटन दबाया, ग्लास नीचे किया और बाहर झुक के चिल्लाने लगी। बचाओ, कोई है, मुझे किडनैप किया जा रहा है। पास से गुजरते लोग एक सेकंड के लिए रुककर देखने लगे। अर्नव ने आंखें बंद करके डीप ब्रेथ ली, क्लियरली इरिटेटेड। खुशी, उसने दांत भींचकर कहा, ड्रामा बंद करो। पर खुशी कहाँ रुकने वाली थी। हेल्प हेल्प, ये आदमी मुझे जबरदस्ती ले जा रहा है। अर्नव ने तुरंत उसकी तरफ झुककर विंडो वापस ऊपर कर दी और एक सेकंड के लिए उसका फेस खुशी के बिल्कुल पास आ गया। दोनों की सांसें टकरा गई। बस, बहुत हो गया, उसने धीरे पर डेंजरस टोन में कहा। खुशी थोड़ी सी पीछे हटी, पर उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। आपको कोई हक नहीं है मुझ पे ऐसे जबरदस्ती करने का। अर्नव ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए सीट बेल्ट उठाया और बिना परमिशन उसके अक्रॉस लगा दिया। अब तुम कहीं नहीं जा रही, उसने कामली कहा, इंजन स्टार्ट करते हुए। खुशी ने गुस्से से उसे देखा, पर इस बार उसका दिल सिर्फ गुस्से से नहीं, कुछ और से भी फास्ट धड़क रहा था। कार के अंदर टेंशन पीक पर थी। खुशी गुस्से से अर्नव को देख रही थी और अर्नव स्टीयरिंग पकड़कर अपना कंट्रोल मेंटेन कर रहा था। तभी बाहर से एक बुजुर्ग कपल धीरे धीरे वॉक करते हुए वहां से गुजर रहे थे। खुशी की लाउड आवाज उनके कानों तक पहुंच गई। बचाओ, ये मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं। दोनों रुक गए। बुड्ढी आंटी ने थोड़ा झुककर कार के विंडो से अंदर झांका। अरे बेटी, क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? खुशी को जैसे एक चांस मिल गया। उसने तुरंत कहा, आंटी जी, ये आदमी मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। एक सेकंड के लिए साइलेंस। फिर अंकल और आंटी एक दूसरे को देखते हैं और हल्की सी मुस्कान के साथ हंसने लगते हैं। खुशी शॉक, आप हंस क्यों रहे हो? अंकल ने प्यार से सिर हिलाया। अरे बेटा, पति पत्नी के बीच में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। आंटी भी मुस्कुराते हुए बोली,
हाँ बेटा, इतनी सी बात पे रोड पे ड्रामा करना अच्छा नहीं लगता। घर जाओ, आराम से बैठ के बात करो, सब ठीक हो जाएगा। खुशी की आंखें लिटरली फट गई। क्या? नहीं आंटी जी, आप गलत समझ रहे हो। पर आंटी ने उसकी बात कट कर दी। बस बस, हमें सब समझ आ रहा है, तुम दोनों बिल्कुल नए नए लग रहे हो शादी में। अर्नव साइड में क्वाइटली खड़ा था और उसके लिप्स पर हल्की सी स्मक आ गई। खुशी ने तुरंत उसकी तरफ गुस्से से देखा। आप हंस क्यों रहे हो, उन्हें समझाओ ना। पर अर्नव ने डेलिबरेटली कुछ नहीं कहा। अंकल ने अर्नव के शोल्डर पर हाथ रखा। बेटा, बीवी को थोड़ा प्यार से हैंडल करो, इतना गुस्सा मत दिलाओ। अर्नव ने सीधा सिर हिला दिया। जी। खुशी, वॉट? आंटी ने खुशी के सिर पर हाथ रख दिया। जाओ बेटा, अब शांत हो जाओ। पति तुम्हें ले जा रहा है, कोई गलत बात नहीं है। दोनों कपल आगे बढ़ गए, अभी भी हल्की हंसी के साथ। कार के अंदर वापस साइलेंस छा गया। खुशी धीरे धीरे अर्नव की तरफ मुड़ती है, उसकी आंखों में शौक प्लस गुस्सा दोनों। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अर्नव ने इंजन स्टार्ट करते हुए काम टोन में कहा। क्योंकि मुझे उनकी बात गलत नहीं लगी। खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। आप अनबिलीवेबल हो। अभिमान ने बिना कुछ कहे सुहानी का हाथ हल्का सा पकड़ा और उसे सीधा एक कोजी सा कैफे में ले गया। कैफे अंदर से काफी क्लासी था। सॉफ्ट लाइट्स, हल्की म्यूजिक और एक काम वाइब। सुहानी ने जैसे ही अंदर देखा, उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। अभिमान, ये जगह थोड़ी महंगी नहीं है। हम कहीं और चल लेते हैं, सिंपल सी जगह पे। उसने हल्की सी झिझक के साथ कहा। अभिमान ने उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा स्मर्क करते हुए। तुम मेरे साथ हो सुहानी, तो जगह महंगी नहीं, स्पेशल हो जाती है। सुहानी का चेहरा तुरंत हल्का पिंक हो गया, पर फिर भी श्श। अभिमान ने उसकी बात कट कर दी। आज कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, आज सिर्फ तुम और मैं। दोनों बैठ गए। वेटर ऑर्डर ले गया। अभिमान ने बिना पूछे ही सुहानी के लिए उसकी फेवरेट कॉफी ऑर्डर कर दी। सुहानी ने सरप्राइज से पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे ये पसंद है? अभिमान थोड़ा लीन होकर उसके करीब आया, हल्की सी लो वॉइस में। तुम्हारे बारे में जितना तुम्हें पता है, उससे थोड़ा ज्यादा मुझे पता है। सुहानी की सांसें एक पल के लिए रुक सी गईं। उसने नजरें झुका लीं, उंगलियों से कप के एज को लाइटली टच करते हुए। कॉफी आई, दोनों सिप लेने लगे। अभिमान उसे कंटिन्यूसली देख रहा था। उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी जो वो यूजुअली किसी को नहीं दिखाता। वैसे, अभिमान ने हल्का सा टीज करते हुए कहा, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? सुहानी ने तुरंत उसकी तरफ देखा, थोड़ा सा शॉक्ड। क्या? मैं क्यूट नहीं हूं? अच्छा। अभिमान और पास आया। फिर जब तुम शर्माती हो ना, तो ये चीक्स ऑटोमेटिकली रेड क्यों हो जाते हैं? सुहानी का दिल जोर से धड़कने लगा। मैं शर्मा नहीं रही, उसने डिफेंड करने की कोशिश की। अभिमान हंसा, धीरे से उसके हाथ के पास अपनी फिंगर्स रखते हुए। झूठ बोलते वक्त तुम्हारी आंखें तुम्हें बिट्रे कर देती हैं सुहानी। सुहानी कंप्लीटली ब्लश कर गई। उसने ऑकवर्डली कॉफी का सिप लिया, पर उसके हाथ हल्की सी ट्रेंबल कर रहे थे। अभिमान, तुम ना? हाँ, तुम बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हो। अभिमान थोड़ा सा और क्लोज आया, उसकी आंखों में देखते हुए। सिर्फ तुमसे। सुहानी एकदम चुप हो गई। दिल में अजीब सी वार्मथ फील हुई, पर साथ में एक हल्का सा डर भी, जैसे ये सब सच में हो रहा है या सिर्फ एक पल का जादू है। उसने धीरे से नजरें उठाईं और पहली बार बिना हटाए अभिमान की आंखों में देखा। कैफे की हल्की सी लाइट सब और भी सॉफ्ट लग रही थी, जैसे पूरा माहौल उन दोनों के लिए रुक गया हो। सुहानी अब भी अभिमान की आंखों में देख रही थी, पर इस बार वो नजर चुरा नहीं पा रही थी। अभिमान ने धीरे से टेबल के ऊपर रखा उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार सुहानी ने रेजिस्ट नहीं किया। सुहानी, उसकी आवाज पहली बार इतनी सॉफ्ट थी। मैं यूजुअली ऐसा नहीं हूं, न किसी के साथ इतना वक्त स्पेंड करता हूं, न इतना सोचता हूं। सुहानी का दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। तो फिर मेरे साथ क्यों? उसने हल्की सी आवाज में पूछा। अभिमान थोड़ा सा मुस्कुराया, पर इस बार उसकी आंखों में कोई टीजिंग नहीं थी, सिर्फ सच था। क्योंकि तुम अलग हो। जब तुम हंसते हो ना, तो बिना वजह मेरा मूड ठीक हो जाता है। जब तुम परेशान होती हो, तो मुझे खुद से गुस्सा आता है। सुहानी की आंखों में हल्का सा पानी चमकने लगा। मैं कंफ्यूज हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या है। अभिमान ने उसका हाथ और टाइटली पकड़ा। पर अब समझ आ गया है। थोड़ा सा पॉज। दोनों की सांसें एक दूसरे के करीब महसूस हो रही थीं। आई लाइक यू सुहानी।
शायद उससे भी ज्यादा। सुहानी का दिल एक पल के लिए रुक गया। अभिमान? उसकी आवाज हल्का सा कांप रही थी। ये सब इतना सडनली? सडन नहीं है, अभिमान ने जेंटली कहा। मैं काफी टाइम से फील कर रहा हूं, बस आज एक्सेप्ट कर रहा हूं। सुहानी ने अपनी नजरें झुका ली। उसके होठों पे हल्की सी स्माइल थी, पर आंखों में डर भी। अगर कल सब चेंज हो गया तो? अगर ये सिर्फ एक फेज हुआ तो? अभिमान ने तुरंत उसका चिन लाइटली ऊपर किया, उसकी आंखों में देखते हुए। मैं तुम्हें किसी फेज की तरह ट्रीट नहीं कर रहा सुहानी। मैं तुम्हें अपनी स्टोरी बनाना चाहता हूं। ये सुनते ही सुहानी के आंखों से एक आंसू निकल गया, पर इस बार वो खुशी का था। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। मैं भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पा रही थी। जितना दूर रहने की कोशिश करती, उतना ही तुम पास आ जाते हो। अभिमान हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर दूर रहने की कोशिश ही क्यों? सुहानी ने फाइनली हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। आई लाइक यू टू अभिमान। एक सेकंड के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर अभिमान धीरे से उसके करीब आया, इतना करीब कि सुहानी की सांसें उसके चेहरे पे महसूस हो रही थीं। सच? उसने हल्की सी टीजिंग टोन में कहा। सुहानी शर्मा गई। हाँ। अभिमान ने उसके फोरहेड पे एक सॉफ्ट सा किस कर दिया। सुहानी की आंखें तुरंत बंद हो गईं, जैसे उसने अपने दिल को फाइनली अलाउ कर दिया हो फील करने के लिए। कैफे के बाहर रात थोड़ी गहरी हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स की हल्की सी रोशनी और ठंडी हवा। अभिमान और सुहानी साइड बाय साइड चल रहे थे। दोनों के बीच अब एक अजीब सी कंफर्ट आ चुकी थी। सुहानी हल्की सी स्माइल के साथ अपनी दुपट्टा संभालते हुए चल रही थी। तभी अचानक 2-3 लड़के उनके रास्ते में आ गए। अरे मैडम, इतनी रात को अकेली? एक ने चीप स्माइल के साथ कहा। सुहानी तुरंत थोड़ी डर गई। उसके स्टेप स्लो हो गए। अभिमान? उसने धीरे से उसका नाम लिया। अभिमान का एक्सप्रेशन एक सेकंड में चेंज हो गया। जो आदमी अभी कुछ देर पहले सॉफ्ट और रोमांटिक था, अब उसकी आंखों में सीधा गुस्सा था। वो सुहानी के थोड़ा आगे आ गया, उसे अपने पीछे प्रोटेक्ट करते हुए। साइड हो जाओ। उसकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें वार्निंग क्लियर थी। लड़के हंस पड़े। वरना क्या कर लोगे? सुहानी ने डर के मारे अभिमान की शर्ट का कॉर्नर पकड़ लिया। अभिमान ने एक बार पीछे मुड़ के सुहानी को देखा। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उसकी ये लाइन सुनते ही सुहानी का डर थोड़ा कम हुआ, पर हार्टबीट अभी भी फास्ट थी। अगला मोमेंट, एक लड़का सुहानी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही अभिमान ने उसका हाथ जोर से पकड़ के पीछे झटका। टच करने की कोशिश भी मत करना। उसकी आवाज अब लो नहीं, डेंजरस हो चुकी थी। सिचुएशन एकदम इंटेंस हो गई। दूसरा लड़का गुस्से में आया। हीरो बन रहा है क्या? बस फिर अभिमान ने कंट्रोल छोड़ दिया। एक शार्प पंच सीधा उस लड़के के फेस पर। बाकी दोनों एक सेकंड के लिए शॉक में फ्रीज हो गए। लास्ट वार्निंग, उसने उन्हें घूरते हुए कहा। या तो अभी यहां से चले जाओ, या मैं तुम्हें चलने लायक नहीं छोड़ूंगा। उन लड़कों ने एक दूसरे को देखा और सिचुएशन समझ के पीछे हट गए। चल यार, बोलते हुए वो वहां से निकल गए। साइलेंस। सुहानी अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी सांसें फास्ट, आंखों में डर के साथ साथ कुछ और भी, एडमिरेशन। अभिमान तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। तुम ठीक हो? सुहानी ने बिना कुछ सोचे सीधा उसे हग कर लिया। एक टाइट हग। अभिमान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, फिर उसने धीरे से उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, उसने उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा। मुझे पता है। थोड़ी देर बाद वो अलग हुई, पर अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ ट्रस्ट था। सुहानी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, आज पता चला तुम सिर्फ फ्लर्ट ही नहीं करते, प्रोटेक्ट भी करते हो। अभिमान थोड़ा सा स्मर्क करते हुए, सिर्फ तुम्हारे लिए। सुहानी शर्मा गई, पर इस बार उसने नजर नहीं चुराई। अभिमान ने उसे कार के पास लाके डोर ओपन किया। बैठो। सुहानी चुपचाप बैठ गई। इस बार वो यूजुअल वाली बबली सुहानी नहीं थी, वो थोड़ी साइलेंट थी, थोड़ी शेकन। अभिमान ने ड्राइविंग स्टार्ट की, पर उसकी नज़र बार बार साइड में जा रही थी, सुहानी पर। तुम ठीक हो ना? उसने सॉफ्टली पूछा। सुहानी ने सिर्फ हल्की सी नॉट की। पर उसकी आवाज़ बता रही थी कि सब ठीक नहीं है। अभिमान ने बिना कुछ कहे कार साइड में रोक दी। सुहानी ने कंफ्यूज होके देखा। क्या हुआ? अभिमान उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में सीधा कंसर्न था। फेक स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है सुहानी। ये सुनते ही सुहानी के आंखों में आंसू भर आए, जो वो इतनी देर से रोक रही थी। मैं डर गई थी, उसने फाइनली कन्फेस किया। आवाज हल्की सी टूट रही थी। एक सेकंड के लिए लगा पता नहीं क्या हो जाता।
अभिमान का एक्सप्रेशन सॉफ्टन हो गया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसके आंसू वाइप किए। हे, उसकी आवाज बहुत जेंटल थी। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुहानी उसकी आंखों में देखती रही। पर तुम्हें चोट लग जाती तो? अभिमान हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम्हें लगता है मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हें रिस्क में छोड़ देता? सुहानी चुप हो गई। उसका दिल उसकी बातों से भर सा गया। अगला मोमेंट, अभिमान ने अपनी सीट बेल्ट खोली और धीरे से उसके करीब आया। सुहानी, इधर देखो। सुहानी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आंखों में अभी भी नमी थी। अभिमान ने उसे जेंटली अपनी तरफ खींच लिया और इस बार सुहानी ने बिना हेजिटेट किए अपना सर उसके शोल्डर पर रख दिया। कार के अंदर एक कंफर्टेबल साइलेंस छा गया। अभिमान उसके बालों में हल्की सी फिंगर्स चला रहा था, काम करते हुए, जैसे कह रहा हो यू आर सेफ। मैं स्ट्रांग बनने की एक्टिंग नहीं कर रही थी, बस तुम्हारे सामने वीक नहीं दिखना चाहती थी। अभिमान ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरे सामने तुम्हें स्ट्रांग बनने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि? सुहानी ने पूछा। क्योंकि तुम्हारी हर वर्जन मुझे पसंद है। सुहानी की आंखें फिर से हल्की सी भर आईं, पर इस बार वो आंसू हैवी नहीं थे, वार्म थे। उसने धीरे से उसकी शर्ट को पकड़ लिया। थैंक यू आज के लिए। अभिमान ने उसके सर पे हल्का सा किस कर दिया। हर बार के लिए। थोड़ी देर बाद सुहानी ने हल्का सा टीज करते हुए कहा, वैसे आज तुमने काफी हीरोगिरी दिखाई। अभिमान स्मर्क करते हुए, इम्प्रेस हुई? सुहानी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में सॉफ्टनेस के साथ। ऑलरेडी थी, बस आज कंफर्म हो गया। दोनों हल्की सी स्माइल शेयर करते हैं। कार धीरे धीरे सुहानी के घर के सामने आके रुक गई। रात का वक्त था, गली में हल्की सी लाइट थी, सब कुछ शांत। सुहानी ने सीट बेल्ट खोली, पर इस बार वो तुरंत उतरने की जल्दी में नहीं थी। दोनों के बीच एक अजीब सी हेजिटेशन आ गई, जैसे दोनों चाहते हों कि ये मोमेंट थोड़ा और रुक जाए। तो आ गए? सुहानी ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। अभिमान ने उसे देखा, पर कुछ और कह नहीं पाया। सुहानी डोर खोलने ही वाली थी, तभी उसका दुपट्टा कार के गियर में अटक गया। एक सेकंड, वो थोड़ा पैनिक हो गई। ये फंस गया। अभिमान ने तुरंत लीन किया। रुको, मैं निकाल देता हूं। दोनों एक साथ झुके, और बस वही मोमेंट। उनके चेहरे इतने करीब आ गए कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। सुहानी फ्रीज हो गई। अभिमान भी एक सेकंड के लिए रुक गया। उसकी नजर सीधा सुहानी के होठों पर चली गई, फिर धीरे से उसकी आंखों में। सुहानी की हार्ट बीट इतनी लाउड थी कि उसे लग रहा था अभिमान भी सुन सकता है। मिल गया, अभिमान ने धीरे से कहा, पर उसने दुपट्टा छोड़ा नहीं। वो अब भी उसके बहुत करीब था। सुहानी, उसकी आवाज लो और इंटेंस हो गई। सुहानी बैरली बोल पाई। अभी अगर मैं। वो रुक गया, जैसे अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। सुहानी ने आंखें बंद नहीं की, पर वो पीछे भी नहीं हटी, बस उसे देख रही थी। उनके बीच सिर्फ 1 इंच का डिस्टेंस था, और फिर पीछे से किसी गाड़ी का हॉर्न बज गया। रियलिटी स्नैपबैक। दोनों तुरंत थोड़ा पीछे हट गए। सुहानी ऑकवर्डली हंसी। मैं चलती हूं। हाँ, अभिमान ने भी हल्का सा स्माइल किया, पर उसकी आंखों में अभी भी वही इंटेंसिटी थी। सुहानी कार फिर उतर गई, पर जैसे ही वो गेट तक पहुंची वो रुक गई। उसने पीछे मुड़ के देखा। अभिमान अब भी उसे ही देख रहा था। गुड नाइट सुहानी, उसने हल्की सी आवाज में कहा। गुड नाइट सुहानी, उसने धीरे से रिप्लाई दिया। सुहानी घर के अंदर चली गई, पर गेट बंद करने से पहले एक बार फिर उसने उसे देखा। अभिमान ने हल्का सा नॉड किया, जैसे साइलेंटली कह रहा हो, आई एम हियर। डोर बंद हो गया, पर दोनों के दिल में एक ही बात चल रही थी। अगर वो हॉर्न नहीं बजता तो क्या होता? अर्नव स्टीयरिंग व्हील पकड़े आराम से ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखों में यूजुअल सा एटीट्यूड था, लेकिन आज उसके लिप्स पे एक हल्की सी स्माइल भी थी। साइड सीट पर खुशी बैठी थी, बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और वो विंडो के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बाहर से ज्यादा अर्नव पर था। जब उसने अर्नव के फेस पे वो छोटी सी स्माइल देखी, बस उसका मूड तुरंत खराब हो गया। खुशी थोड़ा चिढ़कर, आप हंस क्यों रहे हो? अर्नव ने 1 सेकंड के लिए उसकी तरफ देखा, फिर वापस रोड पे नजर कर ली। मैं हंस रहा हूं? उसने बिल्कुल नॉर्मल टोन में बोला। खुशी ने आंखें घुमाई। हाँ, हंस रहे हो। और आपने उन अंकल आंटी को सच क्यों नहीं बोला? अर्नव, कौन सा सच? खुशी इरिटेटेड, यही कि हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। आपको बड़ा मजा आ रहा था ना उन्हें गलत समझने देने में। अर्नव के लिप्स पे फिर से वो सेम स्माइल आ गई, इस बार थोड़ी ज्यादा क्लियर। उन्होंने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। खुशी का मुंह खुल गया। वाह, क्या लॉजिक है। अर्नव थोड़ा सा उसकी तरफ झुककर हल्की सी टीजिंग टोन में,
वैसे प्रॉब्लम क्या है मिसेज रायज़ादा? खुशी का दिल 1 सेकंड के लिए स्किप कर गया, पर अगले ही मोमेंट वो और ज्यादा चिढ़ गई। डोंट कॉल मी दैट, मैं आपकी वाइफ नहीं हूं। अर्नव, टेम्पररी अरेंजमेंट मान लो। खुशी, एक्सक्यूज मी? अर्नव हल्का सा हंसा। पब्लिक परसेप्शन के लिए? खुशी ने उसे घूरा। आप इम्पॉसिबल हो। अर्नव ने कामली स्टीयरिंग टर्न की। फिर भी तुम मेरे साथ ही बैठी हो। खुशी ने विंडो की तरफ फेस कर लिया, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं देख रही थी। उसके चीक्स हल्की सी रेड हो गए थे और दिल बिना वजह फास्ट धड़क रहा था। खुशी, स्लोली, ऑलमोस्ट विस्पर, पागल आदमी। अर्नव ने उसकी बात सुन ली और उसकी स्माइल और गहरी हो गई। कार के अंदर एक अजीब सी साइलेंस छा गई, जो ऑकवर्ड भी थी और थोड़ी सी स्पेशल भी। खुशी का पेशेंस फाइनली खत्म हो गया था। वो सीधा अर्नव की तरफ मुड़ी, आंखों में गुस्सा क्लियरली दिख रहा था। बस, गाड़ी रोकी अभी के अभी। अर्नव एकदम से अलर्ट हो गया। उसने तुरंत ब्रेक थोड़ा स्लो किया। उसकी नज़र 1 सेकंड के लिए खुशी पे गई। उसका फेस टेंस हो गया। क्या हुआ, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न था, जो वो छुपाना चाहे तो नहीं छुपा पाया। खुशी ने जवाब नहीं दिया, बस जिद से बोली, गाड़ी रोकिए। अर्नव ने बिना और क्वेश्चन की कार साइड में लगा दी। इंजन स्लो हुआ, हवा में एक अजीब सी टेंशन भर गया। खुशी, बोलो क्या? लेकिन उसके सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले ही खुशी ने डोर खोला और बाहर निकल गई। अर्नव का हार्ट 1 सेकंड के लिए फास्ट बीट कर गया। वो भी जल्दी से बाहर आया। खुशी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें?